गुड्डू भैया और समस्त उनके सुहृदगण, दूर दूर से आए हुए धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, इस पवित्र कार्तिक मास में श्री विष्णु पुराण को श्रवण करने के लिए हम सभी लोग समुपस्थित हैं। सामान्य लोगों के मन में एक जिज्ञासा होगी कि राम कथा, भागवत कथा, ये सब कथा तो होती ही है, विष्णु पुराण की क्या विशेषता है। विष्णु पुराण 18 पुराणों में परम सात्विक पुराण है। 18 पुराण ये 3 प्रकार के हैं। 6 पुराण सात्विक हैं, 6 राजस हैं और 6 तामस हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से युक्त होने के कारण पुराण भी त्रिगुणात्मक है। और उन त्रिगुणात्मक पुराणों में विष्णु पुराण परम सात्विक पुराण माना गया है। और वैष्णव भक्ति का मूल सिद्धांत विष्णु पुराण में ही वर्णित है। हम सभी वैष्णव हैं, रामोपासक, कृष्ण उपासक, नारायण के उपासक, जिस रूप के भी हम उपासक हों, हम सभी वैष्णव हैं। क्योंकि भगवान महाविष्णु परम तत्व जो हैं, उन परम तत्व को हम अपना इष्ट मानते हैं, इसीलिए हम सभी लोग वैष्णव हैं। और वैष्णव का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का मूल आधार विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में वैष्णव धर्म का निरूपण और भगवान श्री विष्णु को परम तत्व के रूप में बताया गया है। ऐसे तो अन्य पुराणों में जिस पुराण को आप पढ़ोगे, उस पुराण में उस पुराण के देवता की महिमा का वर्णन करते हुए उसी को परम तत्व बता दिया जाता है। देवी पुराण पढ़ो तो देवी जी ही परम तत्व, शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी ही परम तत्व, गणपति पुराण पढ़ो, गणेश पुराण, तो उसमें गणेश जी को ही परम तत्व। ऐसी स्थिति में हम किसे परम तत्व के रूप में माने? परम तत्व कौन है? सुप्रीम पावर, सुपर सोल, परमात्मा। इसका निर्णय कैसे हो? तो कहते हैं इसका निर्णय सात्विक ज्ञान के द्वारा होता है। जब हमारे अंदर शुद्ध सत्व जागृत होता है, तभी शुद्ध ज्ञान होता है। सत्व गुण का परिणाम ही ज्ञान है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वात् संजायते ज्ञानम। जब हमारे अंदर सात्विकता बढ़ेगी, तभी शुद्ध ज्ञान होगा। इसीलिए अपने अंदर के सतोगुण को प्रकट करने के लिए, सतोगुण को जागृत करने के लिए हमें सात्विक आहार, विहार, विचार, सत्संग, शास्त्र, इन सब का सात्विक सेवन करना चाहिए। हमारा आहार भी सात्विक हो, हमारा विचार भी सात्विक बने, हम सात्विक देवताओं की आराधना करें। क्योंकि देवता भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस, तामस। तमोगुणी देवताओं की आराधना करने पर तमोगुण बढ़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी कहते हैं कि मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलाश्रांता भजन्ति ह्यनसूयवः। मुमुक्षवो घोर रूपान, जो मुमुक्षु प्राणी हैं, जो संसार के आवागमन से मुक्ति चाहते हैं, ऐसे प्राणी, ऐसे मनुष्य क्या करें? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि हित्वा भूतपतिनथ,
भूत प्रेत अगिया बैताल, ये सब जो देवता हैं, इन देवताओं की आराधना को छोड़कर नारायण कला शांता, भगवान नारायण की जो कलाएं हैं, कला माने अवतार, भगवान के जो रूप हैं, राम कृष्ण नरसिंह वामन इत्यादि, यही नारायण की कला है। तो नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः, ऐसे मुमुक्षु प्राणी परम सत्वमय परमात्मा भगवान की आराधना करते हैं। तो भगवान परम सत्वमय हैं, और जब हमारे अंदर सतोगुण प्रकट होता है तभी विशुद्ध ज्ञान होता है। रजोगुण और तमोगुण के रहने पर हमारा ज्ञान संशयात्मक होता है, निश्चयात्मक नहीं होता। ज्ञान तो सबको कुछ न कुछ होता है, लेकिन निर्णयात्मक ज्ञान, निर्भ्रांत ज्ञान, भ्रमरहित ज्ञान तब होता है जब हमारे अंदर सात्विकता होती है। और विष्णु पुराण परम सात्विक पुराण है, और इस पुराण में तत्व का निर्णय किया गया है। तत्वपूर्वक ईश्वर, जीव और माया, इन तीन तत्वों का विवेचन विष्णु पुराण में बड़े ढंग से और बड़े सरल शब्दों में पराशर महर्षि ने किया है। इसीलिए विष्णु पुराण को पुराण रत्न कहते हैं। बाकी जितने पुराण हैं वो तो पुराण हैं, लेकिन विष्णु पुराण पुराण रत्न है, ये पुराणों में रत्न है। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अपने आलवंदार स्तोत्र में पराशर महर्षि को प्रणाम करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि मैं पराशर मुनि के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने तत्वपूर्वक चिद, अचिद और ईश्वर, इन तीन तत्वों का स्वरूप, इनका स्वभाव और परमात्मा की प्राप्ति के साधन, इन सारे विषयों का निरूपण जिस पुराण रत्न में किया है, ऐसे पराशर महर्षि को मैं प्रणाम करता हूं। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन्निरमिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। पराशर महर्षि को हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रणाम किया, क्योंकि विष्णु पुराण के रचयिता पराशर महर्षि हैं। ऐसे तो 18 पुराण के रचनाकार वेदव्यास जी माने जाते हैं। कहते हैं 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण के रचनाकार कौन हैं? वेदव्यास जी। लेकिन उन 18 पुराणों में विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जिस पुराण के रचनाकार वेदव्यास जी नहीं है। इसकी रचना वेदव्यास जी के पिता ने की है, पराशर महर्षि ने, लेकिन इसको भी वेदव्यास जी की ही रचना मान ली जाती है। जब पुराणों की गणना करते हैं तो 17 पुराण तो वेदव्यास जी की रचना है, और विष्णु पुराण उनके पिता पराशर की रचना है। लेकिन इसको भी हम वेदव्यास की रचना कह देते हैं, मान लेते हैं। कारण बोले, जैसे बाप की संपत्ति बेटा की संपत्ति होती है, गुरु की संपत्ति चेला की संपत्ति होती है, उसी प्रकार वेदव्यास जी के पिताजी की संपत्ति जो विष्णु पुराण है, ये वेदव्यास जी की संपत्ति है। इसलिए 17 पुराण के वो रचनाकार होते हुए भी 18 पुराण के रचनाकार स्वीकार कर लिए जाते हैं, ये भाव है। लेकिन विष्णु पुराण की रचना पराशर महर्षि ने की। ये पुराण विद्या है। 14 विद्याओं में एक विद्या का नाम पुराण विद्या है। 14 विद्या का हम नाम सुनते हैं, कहते महाराज हनुमान जी 14 विद्याओं के पंडित। तो 14 विद्या है क्या?
बोले पुराणम न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता। पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, जिसको स्मृति कहते हैं, 18 स्मृति, ये 4 विद्याएं, एक पुराण विद्या, एक न्याय विद्या, दूसरी मीमांसा विद्या। मीमांसा माने वेदांत, वेदांत को ही मीमांसा कहते हैं। वो 2 प्रकार का है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और चौथी विद्या धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र माने 18 स्मृतियां, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति इत्यादि। तो पुराण, न्याय, मीमांसा और स्मृति, ये 4, और फिर वेद के 6 अंग, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, ये वेद के जो 6 अंग। तो पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र 4 और वेद के 6 अंग 10, और उसके बाद 4 वेद, ऋग, यजुः, साम, अथर्व। इस प्रकार 4 वेद, 6 उसके अंग, और पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, ये 4, ये 14 विद्याएं हैं। लेकिन इन 14 विद्याओं में पुराण विद्या को सबसे प्रथम गिना गया है। पुराणम न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। ये 14 विद्याएं